Hello guys, welcome back on this PT Pointer History series by me Shreyansh Nigam on Ashish Malik IAS Academy YouTube channel, and here we are dealing with the class 11th NCERT history book, and we have completed section 1, that is the early societies from the 6 million year ago to 1 BCE, and also from the beginning of time as well as the writing in the city life. Then after, in many other parts, we have completed the most important timelines and related events on some respective continents like Asia, Europe, Central Africa, all the Northern Africa. All these things we have completed at length. We have completed this all discussed very briefly. ठीक है, सो प्लीज़ आप मेक श्योर कि आप डेली डोज ऑफ हिस्ट्री अपना लें, एज वेल एज प्लीज़ आप प्रीवियस पार्ट्स को भी अच्छे से देख लें, देन इस वीडियो को शायद और अच्छे से आपको समझ में आ जाए. ठीक है, सो आई एम श्रेयांश निगम, आई एम द फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री ऑन आशीष मलिक IAS Academy यूट्यूब चैनल. ठीक है, so before starting the today's topic, there is 3 meticulous batches that are going on from 6th of July on Unacademy Plus प्लेटफॉर्म. सो अगर आप सिविल सर्विसेज 2020 या फिर 2021 में की तैयारी कर रहे हैं, और इफ़ यू वांट टू टेक Unacademy Plus subscription, then you can log on to these batches, these really fruitful batches. Then after, अगर आपको Unacademy Plus subscription fees पे 10% discount चाहिए, if you want to avail 10% off on the Unacademy Plus subscription fees, so you can use this code, that is Ashish Malik 10. By using this code you will get 10% off. Okay, so this is the whole procedure regarding the all the information regarding the courses and how you will get the 10% discount by using the code. Here you can see, you can apply this code and get 10% discount. This book is by Ashish Malik sir, and this are 365 current affair volume 1 and volume 2, present on Flipkart and Amazon. So link is in the description box. Why to wait? Just click on the link and purchase as soon as possible, because it will help you very easily and make the current affairs very much important for you, and also help you in your current affair orientation. Okay, ठीक है. So this is what we are covering in this series: comprehensive understanding of events, the complete coverage of timeline, the proper uses of keywords and terminologies. Then after the topic wise questions. ठीक है, तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसको फॉलो करते रहिए. ठीक है, सो दिस इज़ दी NCERT क्लास 11th बुक दैट आई एम टेकिंग एज द रेफरेंस. सो अगर आपको कायदे से और अच्छे तरीके से समझना है तो आप इस बुक को भी एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहें सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन ज्वाइन इट. और यहाँ पे आपको PDF नोट्स, साथ ही एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी मिलेगा. ठीक है, आफ्टर दैट वी आर कवरिंग एट मेनली इन दिस पार्ट वी विल कवर दिस एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स. इसके बाद हम सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स के ऊपर मूव ऑन करेंगे. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मॉनेटरी सिस्टम क्या था उस टाइम का, उसके बारे में. मॉनेटरी सिस्टम जो था उस टाइम पे कॉइन्स यूज़ होते थे बेसिकली फॉर द पेमेंट्स, फॉर द ट्रेड्स, फॉर द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, तो वहाँ पे सिल्वर कॉइन्स यूज़ होते थे. कौन से कॉइन? सिल्वर कॉइन यूज़ होते थे. लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि सिल्वर कॉइन जो थे वहाँ पे पूरी तरीके से ब्रोक आउट हो गए, मतलब कि ख़त्म हो गए. ठीक, क्यों ख़त्म हो गए? क्योंकि जो शुरू से लेकर के पहली, दूसरी, तीसरी जो आई मस्ट से सेंचुरीज चल रही थी, उसमें स्पेनिश सिल्वर माइंस के थ्रू हम लोग को सिल्वर मिल जाता था, और उसी सिल्वर के थ्रू हम लोग क्या करते थे, वी मेक द सिल्वर कॉइन्स. ठीक, मगर पहले तो हमारे पास वी वर हैविंग अ सफिशिएंट स्टॉक ऑफ मेटल्स टू सपोर्ट अ स्टेबल कॉइनेज इन सिल्वर. यू कैन यूज दिस गुड लाइन्स इन योर मेन्स आंसर राइटिंग और समवेयर एल्स यू फील इम्पॉर्टेंट. कॉन्स्टेंटाइन उसके बाद जो आया, जिसने, जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल से रिलेटेड है, फाउंडेड द न्यू मॉनेटरी कॉइनेज इन सिल्वर, सॉरी ऑन गोल्ड. अब जो कॉन्स्टेंटाइन था उसने उस टाइम पे रोमन एम्पायर में गोल्ड की शुरुआत करी थी फॉर मेकिंग दी कॉइनेज पैटर्न, कॉइनेज सिस्टम. ठीक, सो इट वाज वास्ट अमाउंट ऑफ दिस, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ गोल्ड था इन सर्कुलेशन थ्रू आउट दिस लेट एंटिक्विटी. ठीक, तो मतलब उस टाइम पे देयर वाज अ लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड. लेकिन हमें वहाँ पे एक नेगेटिव फेस भी उस चीज़ का देखने को मिलता है. चलो भाई ठीक, सिल्वर खत्म हो गया, तो सिल्वर खत्म होने के बाद जो कॉन्स्टेंटाइन है, कॉन्स्टेंटाइन ने यूज़ किया गोल्ड एज द
एज द कॉइनेज पैटर्न। चलो मानते हैं इस बात को, लेकिन आफ्टर सम टाइम यहाँ पे जो रोमन ब्यूरोक्रेट्स थे उसमें क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बल्क में सैलरीज उठाते थे, ठीक है। कम्प्लीटली एफ्लुएंट ग्रुप्स जो होता था, दे दे बेसिकली टेक अ बल्क ऑफ सैलरीज इन गोल्ड्स। उसके बाद फिर जो वो पैसा होता था जो कि वो गोल्ड से मतलब कमाते थे, वो क्या करते थे, उसको वो लोग कई सारे एसेट्स जैसे कि लैंड और कई सारी अदर चीज़ें में इन्वेस्ट करते थे, ताकि उनको बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देखने को मिलता था, ठीक है। दिस वॉज ऑफ कोर्स ऑल्सो अ ग्रेट डील ऑफ करप्शन, तो वहाँ पे मेरे को करप्शन देखने को मिलता है, स्पेशली इन द जुडिशियल सिस्टम एंड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री सप्लाईज, ठीक। सो मतलब कि उस समय जो मिलिट्री मॉनेटरी सिस्टम था, मॉनेटरी सिस्टम ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द सिल्वर, दे हैव टू शिफ्ट अबाउट द शिफ्ट टू गोल्ड। एंड उसके बाद जब गोल्ड पे वो शिफ्ट हो गए कॉन्स्टेंटाइन के टाइम पे, तो उसके बाद द प्रॉब्लम्स दैट दे सी इज़ द रोमन ब्यूरोक्रेट्स गेटिंग हायर सैलरीज एंड इन्वेस्टिंग देम इन देयर private properties and assets, and also there was the corruptions as well as in the judiciary and the military supplies were also getting corrupted. But the government जो थी उस time intervened repeatedly to curb these forms of corruption. वो मतलब देवर जो करप्शन जो गवर्नमेंट थी वो कोई तरीके से मतलब इट वॉज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू कर्ब, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, करप्शन को ख़त्म करने के लिए। वी ओनली नो अबाउट देम इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज द लॉज दैट ट्राइड टू पुट एन एंड टू देम। देखिए ये जो बेसिकली अगर किसी को बहुत ज़्यादा बल्कि लगे कि ये जो मटेरियल है बहुत बल्कि है, ऐसा नहीं है। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि अगर आप एक बार इस तरीके की सीरीज़ पूरी देख लेंगे देन यू विल गेट अवेयर ऑफ द एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट, एनसीईआरटी पैटर्न, देन इट विल बी नॉट न्यू फॉर यू। देन आप जब अपने नेक्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे देन इट विल बिकम वेरी इजी टू कोरिलेट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉनेटरी सिस्टम। इसके बाद अगर हम कुछ लेट एंटीक्विटी के बारे में बात करते हैं, बेसिकली गाइस जो लेट एंटीक्विटी टर्म होता है इट इज़ नाउ यूज्ड टू डिस्क्राइब द फाइनल fascinating period of the evolution in the breakup of the Roman Empire, and refers broadly to the fourth to the seventh centuries. The fourth century itself was one of the considerable ferment both, मतलब कि जो लेट एंटिक्विटी है उसके में हम लोग को बेसिकली यहाँ पे जो है वो फाइनल और फैसिनेटिंग पीरियड जो था इवोल्यूशन का रोमन एम्पायर के बारे में, उसमें यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है that what was the most attractive, fascinating and the special features regarding the Roman Empire. So the fourth century itself was the one of the कंसिडरेबल फॉर्मेट। जो फोर्थ सेंचुरी थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने में कंसिडरेबल थी, एंड मतलब दोनों तरीके से कल्चरल और इकोनॉमिक बेसिस पे। अगर हम कल्चरल लेवल पे बात करें तो पीरियड जो था उस टाइम का इट्स ऑल द मोमेंटस डेवलपमेंट इन द रिलीजियस लाइफ। रिलीजियस लाइफ में बहुत ही हम लोग को सुधार देखने को मिलता है, और बहुत ही कह सकते हैं कि प्रोफाउंड वे में रिलीजियस जो है वो एक्सपैंड होता है। द एम्परर कॉन्स्टेंटाइन जो था जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल की स्थापना की थी, हैज़ डिसाइडिंग टू मेक क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन। उसने क्या किया था, क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। ही कन्वर्टेड, हु कन्वर्टेड, तो कॉन्स्टेंटाइन एज द ऑफिशियल रिलीजन में कन्वर्ट किया था किसने, कॉन्स्टेंटाइन ने। एंड विद द राइज ऑफ इस्लाम इन द सेवेंथ सेंचुरी में इस्लाम आ गया था, ठीक है। बट देयर वर इक्वली इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट दैट बिगेन विद द। सो ये बेसिकली जो था फोर्थ सेंचुरी और द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वर वेरी मच एफ्लुएंट एंड फैसिनेटिंग रिगार्डिंग द रोमन एम्पायर, ये हम लोग लेट एंटीक्विटी में पढ़ते हैं। ये आप अपनी बुक में देखिएगा, आपको एंड ऑफ द चैप्टर में आपको लेट एंटीक्विटी पढ़ने को मिलेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एनी एवरी एस्पेक्ट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं द ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड बोथ ग्रीक एंड रोम हैड बीन पॉलीथीस्ट। That is, it evolved a multiplicity of cults that included both the Roman Italian god. अब रोमन इटालियन गॉड में आपको कौन आता था, तो they were actually the Jupiter, Juno, Minerva and Mars, as well as the numerous Greek and Eastern deities worshipped in thousands of temples, shrines and sanctuaries throughout the empire. Polytheists had no common name or label to describe. Polytheists जितने भी होते हैं बेसिकली
वो जो कई सारे धर्मों में एक साथ विश्वास रखते हैं, तो उनका कोई एक कॉमन नेम या फिर लेबल नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। ये आप ये क्या देख सकते हैं, कोलोजियम देख सकते हैं, जो कि बिल्ड हुआ था कब, 79 CE में, ठीक है। वेयर ग्लेडिएटर्स फाउट वाइल्ड बीस, इट कुड एकोमोडेट 60,000, 60,000 लोगों को एकोमोडेट करने की कैपेसिटी इसके अंदर है, ठीक है। आफ्टर दिस, द एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम फ्रॉम इट्स बिगिनिंग इन अरेबिया हैज़ बीन कॉल्ड द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। जो एक्सपेंशन हुआ था इस्लाम का, कहाँ से हुआ था, तो बिगिनिंग इसकी अरेबिया से हुई थी। एंड इट हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन ever to occur in the history of the ancient world, ठीक है। तो एंशियंट वर्ल्ड की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा और भी कोई पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था। बेयरली 10 ईयर्स आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद डेथ, 10 साल, जो प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो गई उसके 10 साल बाद, लार्ज पार्ट ऑफ बोथ द ईस्टर्न रोमन एंड द ससेनियंस, आई होप सो, अगर आपने इससे पहले वाली पार्ट्स देखे हों तो आपको समझ में आया होगा। दिस वॉज द एम्परर दैट रूल द ईरानियन एम्पायर, ठीक है। इसके बाद फॉलिंग टू द अरब्स इन द सीरीज ऑफ द स्टनिंग कॉन्फ्रंटेशंस। However, we should bear in mind that those conquests, which eventually extended as far afield as Spain, Sindh, and Central Asia, began in fact with the subjugations of Arab tribes. बेसिकली यहाँ पे जो हमको बताया गया है कि इस्लाम जो था वो 640 के अराउंड, 642 के अराउंड जो है वो प्रोफाउंड हुआ, बेयरली 10 ईयर्स। उसके बाद फिर जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो गई तो लार्ज पार्ट जो था वो ईस्टर्न रोमन का और ससेरियन जो था इट फॉल्स इन द अरब्स, ठीक है। तो और जो बेसिकली एक्सपेंशन था इस्लाम का वो बहुत ही बड़ा ग्रेटेस्ट रिवॉल्यूशन माना जाता है इन दी एंशियंट वर्ल्ड, ठीक। सो यू कैन ऑल्सो रिफर दिस बाय योर बुक एज वेल, ठीक है। So guys, by the end of this video as well as the part, we will be also covering some important timeline, जैसे कि हम यहाँ पे 27 BC से स्टार्ट होते हुए देख रहे हैं, जो कि प्रिंसिपेट था, ठीक है। ये बेसिकली आप मेरे प्रीवियस पार्ट्स में अच्छी तरीके से मैंने डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे भी डिस्कस कर लिया है। आप यहाँ पे बस एक बार देख लीजिए कि किस तरीके से ग्रेजुअली टाइमलाइन के साथ साथ इवेंट्स जो होते हैं वो कैरी ऑन होते जाते हैं। जैसे प्रिंसिपेट जो था, इट फाउंड दी ऑक्टेवियन, नाउ कॉल्ड एज हिमसेल्फ द ऑगस्टस, उसने ऑगस्टस का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। देन आफ्टर अगर हम बात करें कि रिगार्डिंग दी 98 to 117 दी बेसिकली एंड 14 to 37 द ग्रेट जूइश रिवोल्ट वहाँ पे होता है, कैप्चर ऑफ जेरूसलेम बाय द रोमन फोर्सेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट मैंने डिस्कस किया है। देन इसी तरीके से जो बेसिकली न्यू डायनेस्टीज़ फाउंड होती है ईरान में, जिसका नाम होता है ससेनियंस, और यहाँ पे हम लोग को एक इकोनॉमिक मतलब कह सकते हैं कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस, जो 3rd सेंचुरी की इकोनॉमिक क्राइसिस भी मैंने डिस्कस करी थी प्रीवियस पार्ट में, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। ऑल फ्री इनहेबिटेंट्स ऑफ द एम्पायर ट्रांसफॉर्म इन द रोमन सिटीजन, जितने भी बेसिकली जो फ्री इनहेबिटेंट्स थे एम्पायर के, दे हैव बीन ट्रांसफॉर्म इन द रोमन सिटीजन। तो इस तरीके से कैसे एक एक करके चीज़ें ग्रेजुअली इंक्रीज करती गई हैं विद द टाइम लाइन, और क्या क्या कौन कौन सा जो इवेंट है वो किसकी वजह से हैपन हुआ है, तो ये कैन दीज ऑल थिंग्स यू कैन these all things you can know just by watching the previous parts, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी देखिए बर्थ ऑफ मोहम्मद और इस्लाम अभी हम लोगों ने कवर किया 642 BC के अराउंड, ठीक। देन इसी तरीके से बिशप ऑफ हिप्पो एंड द ऑगस्टस, लैक ऑफ, ये सारी चीज़ें एक एक इवेंट हमने कवर किया है अपनी सारे पार्ट्स में, ठीक है। सो आई डोंट थिंक सो वापस से वीडियो को इतना लंबा करने का कोई नीड होगा, बट हाँ ठीक है, देख लीजिए दैट ऑल द इवेंट्स आर कम्प्लीटली कोरिलेटेड जिस तरीके से मैंने बताया है। एंड आई एम डैम श्योर कि और कोई भी यूट्यूब सीरीज़ या कोई भी अदर सीरीज़ आपको इतने डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे
चीज़ें नहीं बताएगी, दे विल जस्ट गिव यू अ पिन पॉइंट एंड ऊपर ऊपर का बता करके वो चलते बनेंगे. सो यू कैन वॉच द होल सीरीज एंड टेक योर डेली डोज ऑफ हिस्ट्री ऑफ सम 20 to 25 minutes, और उससे आपको एक अच्छा बेस बन जाएगा. सो थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू वांट सम मोर वीडियोज़ लाइक दिस, तो आप प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, आशीष मलिक IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल. यहाँ पे 29 अगस्त से कंटिन्यूसली हिस्ट्री की ये सीरीज़ चल रही है, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटी की, हर एक सीरीज़. इनफैक्ट ऑल पर डे DNA क्लासेस होती हैं, डेली न्यूज़ एनालिसिस की. सो ऑल दीज थिंग यू विल गेट टू नो रिगार्डिंग द IAS प्रिपरेशन. सो आई थिंक सो आपको ये सब्सक्राइब कर लेना, इट विल वेरी प्रोडक्टिव फॉर यू. देन आफ्टर, अगर आपको ये वीडियो का पार्ट समझ में आया हो, अच्छे से लगा हो, या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, सो यू कैन ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड एज वेल एज यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन योर सजेशन एज वेल एज the question which you want to ask. Okay, so thank you so much, god bless you, and also please stay safe and